अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से है। पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया जो है वो शिज़ोफ्रेनिया की एक टाइप है जो कि हेलुसिनेशन और डेल्यूजन्स का कम्बिनेशन है। ये एक शदीद ज़हनी बीमारी है जिसमें जो है वो फ़र्द की सोच, उसका बिहेवियर और उसकी फीलिंग्स जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया वाले अफराद को जो है वो मुख्तलिफ तरह की अलामात का सामना करना पड़ता है, जिसमें जो है वो डेल्यूजन्स शामिल होते हैं। डेल्यूजन्स क्या होते हैं? डेल्यूजन जो हैं वो अनरियलिस्टिक बिलीव्स होते हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं होती है। इसमें जो है वो अक्सर जुल्म सितम या साजिश वाले मौज़ूआत शामिल होते हैं, जिसमें जो है वो फ़र्द ये यकीन करता है कि उसके पीछे जो है कोई एजेंसी के लोग लगे हुए हैं, कोई उसे हासिल करना चाह रहा है या कोई उसकी जासूसी कर रहा है। इसी तरह फ़र्द को जो है वो हेलुसिनेशन ऑडिटरी हेलुसिनेशन की अलामात का सामना करना पड़ता है, जिसमें जो है वो फ़र्द को मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं होती है। इसमें जो है वो फ़र्द सोशल विथड्रॉ होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होती है और ऐसे अफराद जो हैं वो जॉब नहीं कर सकते हैं। उनकी जो डेली रूटीन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। तो इसकी जो सिम्पटम्स हैं उसको हम 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव सिम्पटम्स हैं, नेगेटिव सिम्पटम्स हैं और इसकी जो है वो कॉग्निटिव सिम्पटम्स हैं। पॉजिटिव सिम्पटम्स में जो है वो आ जाता है इसके हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, कैटाटोनिक बिहेवियर। और नेगेटिव सिम्पटम्स में इसके आ जाता है जी लैक ऑफ मोटिवेशन, वायलेशन आ जाता है, इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है और लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। और थर्ड में है इसके कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में जो है वो फर्द की मेमोरी और लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस जो है वो मुतासिर होता है। इसकी जो वजूहात हैं उसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स आ जाता है, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है और न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होना जो है वो उसकी वजह से फर्ज इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। इसके अलावा इसके जो इलाज है तो इलाज में हम मुख्तलिफ तरह की थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें जो है वो फैमिली थेरेपी होती है, फैमिली सपोर्ट थेरेपी जिसे बोलते हैं हम, इंडिविजुअल या ग्रुप थेरेपी कर सकते हैं, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ करते हैं। चूँकि ये एक शदीद ज़हनी बीमारी है तो इसके इलाज के लिए जो है वो मेडिसिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके लिए जो है हम एंटीसाइकोटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो है वो फ़र्द को मुख्तलिफ तरह के हालात का सामना करना पड़ता है, जिसमें जो है वो मेडिसिन भी शामिल होती हैं और थेरेपीज़ भी शामिल होती हैं। इसकी जो बीमारी है ये वो इतनी शिद्दत होती है कि फ़र्द को जो है वो हॉस्पिटलाइज़ भी करवाना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है फ़र्द को जो है हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना पड़ता है। साइकोलॉजिकल बीमारी कोई भी है उसके अंदर जो है वो आपकी फैमिली जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात कि हम जो है ऐसे लोगों को जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की वो हरकतें करने लगते हैं, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं या फिर हम उन्हें पागल कह के जो है वो एक साइड पे लगा देते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं या हॉस्पिटलाइज़ करके उसके बाद भूल जाते हैं। तो जो है वो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी बीमारी जो है वो और शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में जो है वो फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। आपने अक्सर देखा होगा सड़कों पर जो लोग जो हैं वो कुछ ऐसे हैं जो बुरे हालात में घूम रहे हैं, गंदे कपड़े हैं, नहाए हुए नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो इन्हीं हालात से दो-चार होते हैं कि उनको उनकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया होता या उनकी बीमारी को समझा नहीं होता है। तो खुदारा ऐसे लोगों के लिए जो है वो मैं यही कहूँगी कि इनकी फैमिलीज़ को जो है इन पर तवज्जो देनी चाहिए, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये लोग भी आप लोगों की तरह जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुज़ार सकें।